हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज हम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ओके, आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इन द वेकेशंस गौतम परचेज्ड एक्स स्क्वेयर प्लस 8x-20 गेम सीडीज वाइल श्याम परचेज्ड x प्लस 4 स्क्वेयर गेम सीडीज। ओके, आपने फर्स्ट फाइंड आउट करना है हु परचेज्ड मोर सीडीज़ एंड बाय हाउ मच। किसने सबसे ज़्यादा सीडीज़ परचेज़ की और कितनी की हैं वो आपने फाइंड आउट करना है। सेकंड आपने फाइंड आउट करना है कि राइट एनी वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। को प्ले करने की एडवांटेज कौन कौन सी है, वन आपने बतानी है। आपके पास आ गया गिवन क्या दिया है। गौतम परचेज कर रहे हैं सीडीज़ को एक्स स्क्वेयर प्लस 8x-20 एंड सेम कर रहे हैं सीडीज़ को परचेज को कितनी x प्लस 4 स्क्वेयर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके, ओपन कर लिया। आपको पता है a प्लस बी स्क्वेयर आ गया, a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। ओके, सॉल्व करके आपके पास आ गया। नेक्स्ट इन्होंने क्वेश्चन फर्स्ट में पुट किया है कि परचेज मोर कौन करता है एंड हाउ मच। उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जब हमने इनको माइनस किया तो एक चीज़ नोट करनी है, यहाँ पे माइनस करके नेक्स्ट को ब्रैकेट में लिखना है। ओके, ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से माइनस लिखा माइनस एक्स स्क्वेयर एंड प्लस के 8x आ गया, तो वो सिर्फ इससे माइनस किया, इससे माइनस नहीं किया। ओके, तो हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं और उसके बाद आपने माइनस से उनको मल्टीप्लाई करना है। आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 8x and plus 16 minus into plus minus x square minus into plus minus 8x minus into minus plus 20। ओके, अब यहाँ पे प्लस के एक्स स्क्वेयर हैं, यहाँ पे माइनस के हैं, कैंसिल हो जाएंगे। 8x प्लस के हैं, माइनस के हैं। नेक्स्ट प्लस करो, 6 प्लस 0 6 आ गया एंड 2 प्लस 1 4 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया। ओके, आपके पास आ गई 36 सीडीज़। एंड एडवांटेज आपके पास आ गई कि वीडियो गेम से क्या होता है, एंटरटेनमेंट ही होता है। ओके, और कुछ नहीं होता। डिसएडवांटेज ओबेसिटी आती है, डिस्ट्रैक्शन होती है, आपको बहुत सारी आपको डिसएडवांटेज मिल जाएंगी इसके वीडियो गेम्स की। ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। ऑन द अर्थ डे क्यूबिकल फ्लावर पॉट ऑफ बेस एरिया। आपके पास बेस एरिया दिया है। ओके, स्क्वायर यूनिट्स में बर प्लेस्ड ऑन अ रेक्टेंगुलर लेन ऑफ एरिया। एरिया इसका दिया हुआ है, किस में है ये, स्क्वायर यूनिट्स में है। ओके, नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है। फर्स्ट है हाउ मैनी पॉट्स बर प्लेस्ड, हाउ मैनी पॉट्स बर प्लेस्ड एंड सेकंड है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ। ओके, गिवन आपके पास क्या दिया था, बेस एरिया। ओके, बेस एरिया आपके पास आ गया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। वही सेम पैटर्न आपने यूज़ करना है। 3 3 = 9 एंड 3 + 3 6। ओके, जब आपको आ जाएंगे सॉल्व करने तो आपको ये वाला लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आप अपने आप ऐसे लिख सकते हो। और ये भी, ये लाइन भी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके, जब आपको आ जाता है आप इजीली कर सकते हो अपने आप। फिर आपके पास एक क्या आ गया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, x आ गया, x + 3 एंड +3 यहाँ पे कॉमन ले लिया, x + 3। यहाँ पे x + 3 कॉमन आया, x + 3। अब 2 टाइम्स आ रहा है तो स्क्वायर आ गया। ओके, टोटल एरिया ऑफ द लेन, आपके पास लेन की टोटल एरिया भी दिया हुआ है। ओके, इसको भी आप क्या करोगे, सॉल्व कर लोगे। अब सॉल्व कैसे करना है, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। बट यहाँ पे आपके पास 7 और यहाँ पे 21, तो 21 7 का मल्टीपल्स है। ओके, तो आप क्या करोगे, 7 का कॉमन ले लोगे, x + 3। अब यहाँ पे अभी x + 3 है, यहाँ पर भी x + 3 है, 2 टाइम्स आ गया तो क्या आएगा, 7 × x + 3 स्क्वेयर। नंबर ऑफ पॉट्स आपके पास क्या आ जाएंगे, फाइंड आउट करना है ना, तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय बेस एरिया। अब टोटल एरिया आपने फाइंड आउट किया दिस एंड बेस एरिया आपने फाइंड आउट किया ये। आप डिवाइड कर दोगे, आपके पास कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है, तो आपके पास क्या आएगा, 7 पॉट्स आएंगे। ओके, और सेकंड क्या आ गया इसका कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्रीज़ की इन आवर लाइफ। ये एयर प्योरिफिकेशन भी करता है, बहुत सारी चीज़ें इससे होती हैं। ओके, तो वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख सकते हो। ओके,
नेक्स्ट आपके पास ब्रेन टेजर्स आ गए। फर्स्ट आ गया द फैक्टर ऑफ दिस नंबर आर। अब इसके फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही सेम आप वैसे ही फाइंड आउट करो, पर ये कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे 9z² नहीं है। ओके, तो आप क्या करोगे, ऐसे ही लिख लोगे जैसे हम यूज़ करते हैं। ओके, आपके पास आ जाएगा 9z² - 6z + 1, बट साइन के साथ में ही लिखने हैं, साइन आगे पीछे मत कर देना। ओके, अब यहाँ पे आ गया, पीछे हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे वहाँ पे स्क्वायर वाले के साथ, अब यानी कि p के साथ, p जो था वो आपके पास ओनली 1 था। ओके, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं था, 1 के अलावा नहीं था, 2 3 4 6 कुछ नहीं था, बट यहाँ पे क्या है, 9 है। ओके, तो आपने वही आ गया PR, तो P × R आपके पास 9 आ गया, सेम आ गया, 9z² आ गया दिस। ओके, प्लस अब ये जो सिंगल सेंटर का नंबर होता है इसी को आपने 2 में डिवाइड करना है, यानी कि ये नंबर्स जो आते हैं आपके पास इन्हीं में आपने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, -3 एंड -3। ओके, तो आपके पास आ गया, इसी को आपने डिवाइड किया और +1, ये एज इट इज़ रहेगा। ओके, इसको चेंज नहीं करना है। इसमें आपके पास जो फर्स्ट आएगा और लास्ट वाला वो वही लिखा जाता है, बट सेंटर वाला जो आपके पास नंबर है उसी को आप 2 में डिवाइड करते हो। अब वही आ गया सेम, नेक्स्ट सेम आएगा, कॉमन लोगे, मल्टीप्लाई कर लिया, नेक्स्ट आपने कॉमन ले लिया, 3z कॉमन आ गया, 3z - 1, यहाँ पे -1 कॉमन आया, 3z - 1, 3z - 1 कॉमन आ गया, 3z - 1 आ गया, 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स स्क्वेयरिंग आ गई, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट बी आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। अब आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली, a - b² = क्या आएगा, a² + 2ab - b² होता है, कौन सा होता है। अब यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए चेक कर सकते हो कि कौन सा होता है। ओके, हो गया, चेक कर लिया आपने, तो इसका आंसर आएगा आपके पास 4th पार्ट। क्यों, क्योंकि जब माइनस लगाओ तो आपके पास -2ab आता है, ना कि आपके पास प्लस के 2ab आते हैं। ओके, तो इसका 4th पार्ट आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट आ गया 3rd पार्ट, फैक्टराइज फॉर्म लिखनी है आपने इसकी, तो आपके पास आ गया दिस नंबर। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको क्या करना है, कॉमन ही लेना है। यहाँ से y यहाँ से कॉमन आ गया, y + 3 आ गया, यहाँ से +1 कॉमन आ गया, y + 3 एंड y + 1 आपके पास आ गया, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आपके पास D है, फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है सेम। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो आप इजीली कर सकते हो। ओके, 19 2 सा 32 होते हैं, इनको माइनस करोगे तो 17 आएंगे। ओके, यहाँ पे आपके पास कॉमन p आ गया, यहाँ पे माइनस के 2 कॉमन आ गए, p -19 p -19 आ गया, यहाँ पे p आ गया और यहाँ से -2 आ गया। ओके, ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट e है, इसको भी आपने सॉल्व करना है, ई पार्ट को, 4x² + 12x + 9। ओके, 9 4 सा 36। ओके, अब 6 × 6 36 एंड 6 + 6 12, प्लस के साइन है, इजीली हो जाएगा। अब 2x यहाँ से कॉमन ले लिया, 2x + 3 आ गया, यहाँ से 3 कॉमन आया, 2x + 3 आ गया, 2x + 3 कॉमन आ गया, तो आपके पास यहाँ पे आ गया 2x और यहाँ से आ गया 3, वही सेम आ गया, 2 टाइम्स आ गए, तो आप क्या लिखोगे, इसको स्क्वेयरिंग में लिख दोगे। ओके, अच्छा, आपको मैं एक तो आ गया, अगर आपके पास प्लस है तो साइन कोई नहीं लगाओगे, प्लस का ही रहेगा। ओके, एंड सेकंड आपके पास क्या है कि अगर सेंटर वाला, जब ये जो आपके पास क्यू आता है ये अगर माइनस में हो और आर प्लस में और पी भी प्लस में, सिर्फ एक ही माइनस में है, कौन, सेंटर का, तो दोनों नंबर आपके पास क्या होंगे, माइनस के ही होंगे। ओके, आपके पास दोनों नंबर किस चीज़ के होंगे, माइनस के। आपके पास आ गया बी पार्ट, बी पार्ट का ए आ गया, फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, ये क्वेश्चन है आपके पास। अब यहाँ पे देखो a + 3 है, a - 3 है, a² + 9 है। अब यहाँ पर आपके पास सेम है। ओके, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी यूज़ हो रही है, कौन सी, a + b × a - b।
उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर आया तो ए स्क्वेयर यहाँ पे आ गया, माइनस बी की जगह पे यहाँ पे 3 है, 3 3 आपके पास क्या आता है, और ये साथ में आ जाएगा, 3 3 9। अब फिर से वही बन रही है, ए स्क्वेयर माइनस 9 एंड ए स्क्वेयर प्लस 9 सेम। तो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 9 स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया, ए रेज़ टू पावर 4, 2 2 4 एंड माइनस के 81, 9 स्क्वेयर आपके पास क्या आता है 81। ओके, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया। बी पार्ट आपके पास क्या है, इफ़ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 6 है तो आपने फाइंड करना है एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़ टू पावर 4। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, अब यहाँ पे स्क्वेयर है, यहाँ पे 4 है, अगर इसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आपके पास आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 6, आप स्क्वेयरिंग कर लो। ओके, ए प्लस बी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अब ए आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है ना, यहाँ पे ऐसे मत करना कि एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर, नो, यहाँ पे एक्स स्क्वेयर ही एक्स है तो आपके पास क्या आएगा, इसकी भी स्क्वेयरिंग होगी, और 6 स्क्वेयरिंग आपके पास 36 आ गए। ओके, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गया, आपने नेक्स्ट में क्या किया, ये दूसरी साइड ले गए, जब साइड चेंज करेंगे तो आपके पास प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 36 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 34, ये आपके पास आंसर आ गया। आपके पास थर्ड पार्ट आ गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू के इक्वल टू 4xy प्लस 3y स्क्वेयर माइनस 4xy माइनस 3y, और पावर आपके पास क्या आ गई 2। ओके, अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसी को आप अप्लाई करके यहाँ पे क्या करोगे, सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को। आपके पास आ गया, ओके, आपने अप्लाई की, क्या आएगा a प्लस बी, ओके, मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा a माइनस बी, a माइनस, अब मैंने यहीं पर माइनस कर लिया, ब्रैकेट लगा कर नहीं किया। ओके, तो क्या आएगा माइनस इंटू, ये प्लस का है तो क्या आ गया माइनस 4xy, अब माइनस इंटू माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया 3y। अब ये एक माइनस का है प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ गया आपके पास 4 + 4 8xy, यहाँ पे आ गया 3 + 3 6y। ओके, नेक्स्ट में आपके पास आ गया 8 6 48 x आ गया एंड y 2 टाइम्स है तो क्या आएगा वाई स्क्वेयर, के आ गया इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई में है दूसरी साइड क्या होगा डिवाइड होगा, इससे कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ रहा है 48, ये आपके पास सी पार्ट का आंसर आ गया। आपके पास डी पार्ट आ गया, इफ़ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इक्वल टू 9 एंड ए बी इक्वल टू 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3ab स्क्वेयर माइनस 2a माइनस बी स्क्वेयर। आपके पास गिवन दिया हुआ है, ओके, इन्हीं की वैल्यूज़ पुट करनी है आपने इस नंबर में और इसको फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपके पास यहाँ पे आइडेंटिटी है 2a प्लस बी स्क्वेयर और a माइनस बी स्क्वेयर, तो आप उन्हीं को अप्लाई करोगे। ओके, यहाँ पे हमने ओपन कर लिया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ओके, नेक्स्ट में a माइनस बी का आ गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, वैल्यूज पुट कर ली, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आपके पास गिवन है 9, ओके, एंड ए बी आपके पास गिवन है 4। ओके, दोनों में आपने पुट कर ली वैल्यूज़, आपके पास आ गया 3 इंटू 9 प्लस आपके पास क्या आएगा 4 2 8 माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया 9 माइनस 8, नेक्स्ट आ गया 3, 9 प्लस 8 आपके पास क्या होते हैं 17, माइनस 9 माइनस 8 आपके पास 1 आ गया, 1 2 आपके पास 2 आ गया। नेक्स्ट में 17 का टेबल, 17 3 51 माइनस 2 आपके पास क्या आ गया 49, ये आपके पास आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। ये पार्ट आपके पास आ गया, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 12 है एंड a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर 64 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो आप क्या करोगे, सेम वो वही आ गया। अब यहाँ पे गिवन दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इनको स्क्वेयरिंग कर लेंगे।
ओके। स्क्वेयरिंग जब इसको की तो आपके पास एक आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 12 स्क्वेयर 144। ओके। अब यहाँ पे आपके पास गिवन दिया है क्या है 64, वैल्यू पुट कर लो 64 प्लस, अब यहाँ पे कॉमन है, क्या कॉमन है 2, आपके पास आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ओके, इक्वल टू 144। नेक्स्ट लाइन में आपके पास आ गया 2 मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 144 माइनस के 64। ओके, जब आप इसको माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 80। ओके, नेक्स्ट लाइन में अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, आपसे फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ ये ही पूछा है। ओके, तो आप क्या करोगे, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आपके पास क्या हो जाएगी डिवाइड, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाई 2, आपके पास क्या आ जाएगा 40। ये आपके पास ई पार्ट का आंसर आ गया। ओके, आज हमने वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन एंड ब्रेन टेजर्स के एवी पार्ट किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय बाय।